यह साबित कर दिया है कि अब वह नेता बन गए हैं। क्या है यह पूरा मामला, इस पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, यह मामला ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन में, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हावी हो रही है जी। लेकिन अब जब चुनाव एकदम सिर पर है तो तेजस्वी यादव ने अप्रूव कर दिया है, एकदम प्रूव कर दिया, पूरी तरह से साबित कर दिया है कि वे नेता ऐसे नेता हो गए हैं जो गठबंधन की इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को सरेंडर करवा सकता है। देखिए इसको सरेंडर ही कहेंगे। आरजेडी ने कहीं से कैंडिडेट वापस लिया? नहीं लिया। कांग्रेस ने 2 जगह से कैंडिडेट वापस लिया और वीआईपी ने 1 जगह से कैंडिडेट वापस लिया। कांग्रेस ने वारसलीगंज से कैंडिडेट वापस लिया मंटन जी को, और प्राणपुर से वापस लिया कैंडिडेट कांग्रेस ने, और बाबू बरही से वीआईपी ने वापस लिया। तो एकदम साफ है कि प्राणपुर में तौकीर आलम ने वापस लिया, वहां वारसलीगंज में अनीता देवी के खिलाफ, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ मंटन लड़ रहे थे चुनाव, वहां से उन्होंने वापस लिया, और बाबू बरही से वीआईपी के प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने वापस लिया। इससे एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीति से पूरी तरह से मात दे दी। आपने देखा कि कहीं आरजेडी के कैंडिडेट ने नामांकन वापस लिया, जहां से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं गौड़ाबोराम सीट से, वहां आरजेडी के कैंडिडेट ने लेटर जारी होने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लिया, कहा कि हम नहीं लेंगे वापस, और वो लड़ रहे हैं चुनाव वहां से, अफजल अली खान। एक जगह से भी आरजेडी कैंडिडेट ने वापस नहीं लिया। और कांग्रेस को लालगंज से लेना पड़ा, शिवानी शुक्ला के खिलाफ जो लड़ रहे थे चुनाव, कांग्रेस के कैंडिडेट आदित्य राजा ने वहां से वापस लिया। कांग्रेस को वारसलीगंज से लेना पड़ा, कांग्रेस को प्राणपुर से लेना पड़ा तौफीक आलम को, कांग्रेस को लेना पड़ा तौकीर आलम को प्राणपुर से। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को सरेंडर करवा दिया तेजस्वी यादव ने। अड़ गए कि हम चुनाव प्रचार, देखिए आप आज से जब उनका नाम सीएम फेस के लिए घोषित हुआ है तो अब वे निकले हैं चुनाव प्रचार करने। हेलीकॉप्टर उड़ा है उनका, नहीं तो एकदम आराम से बैठे हुए थे कि हम चुनाव प्रचार ही नहीं करेंगे। दूल्हा ही रूठ गया बारात में, लेके जाओ बिना दूल्हा के बारात। तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की रणनीति के आगे कांग्रेस की रणनीति धरी की धरी रह गई और कांग्रेस हावी होने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने चारों खाने चित कर दिया और बता दिया कि बिहार में अगर आपको महागठबंधन में रहना है तो हमारे साथ जो हम कहेंगे वो करना होगा। इतना ही नहीं, लेफ्ट की जो पार्टियां जो शुरू में कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही थी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम, वो भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो। देखिए बछवाड़ा सीट इतनी कोशिश की कि बछवाड़ा सीट मिल जाए कांग्रेस को, नहीं मिली। वहां से अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआई के कैंडिडेट, शिव प्रकाश गरीबदास भी चुनाव लड़ रहे हैं तो अवधेश राय भी चुनाव लड़ रहे हैं। और अवधेश राय को हराना शिव प्रकाश गरीबदास के लिए इतना आसान नहीं होगा। और भी कई सीटें हैं जहां आमने सामने हैं दूसरी पार्टियां और कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। ये जो इतना कांग्रेस ने, इससे अच्छा होता, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी आए थे वोटर अधिकार यात्रा निकालने के लिए, उस दौरान तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनके साथ एकदम खड़े होने का जज्बा दिखाया था, एकदम साथ साथ खड़े, जहां जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री नवादा में उनको प्रधानमंत्री बनाने की कसम खा ली कि इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। उस समय अगर हाथ पकड़ा होता राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का तो अभी माहौल दूसरा होता। लेकिन कांग्रेस को इतनी अहमियत दे दी तेजस्वी ने, तो कांग्रेस को लगा कि हम अब सवा शेर बन सकते हैं बिहार में, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें राहुल गांधी की तस्वीर तक नहीं थी, जबकि ऐसा होता नहीं था। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को पूरा सम्मान दे रहे थे,
लेकिन जो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राहुल गांधी की तस्वीर तक नहीं लगी है। तो एकदम कांग्रेस की रणनीति ध्वस्त हो गई है, और ये जो कांग्रेस की रणनीति ध्वस्त हो गई है, इसी का परिणाम है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज के पद से हटाया जाना। कृष्णा अल्लावरू ने पूरी तरह से निराश कर दिया, कृष्णा अल्लावरू ने पूरी तरह से निराश कर दिया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने उनको बिहार इस भरोसे के साथ प्रभारी बनाकर भेजा था कि वे बेटर नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह, उन पर उनके विरोधी आरोप लगाते थे कि वे लालू प्रसाद यादव की शर्तों पर गठबंधन कर लेता है। इस बार तो इन लोगों ने कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़े होने की, खड़े हो पाए? नहीं हो पाए। अपना जो सम्मान था वो भी गवा दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जा रहा है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की एक तस्वीर तक नहीं है। और पप्पू यादव ने सिर्फ इस पर आपत्ति जताई, इसके अलावा कांग्रेस में किसी ने चू नहीं किया कि हाँ क्यों नहीं वहां पर तस्वीर राहुल गांधी की थी। इतना ही नहीं, जो अशोक गहलोत जब मिलने गए लालू प्रसाद यादव से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उससे ठीक एक दिन पहले, वहां जब लालू प्रसाद यादव, अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी की बातचीत हो रही थी, वहां कृष्णा अल्लावरू को एंट्री तक नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर के यह हुआ कि कांग्रेस ने बहुत कुछ हासिल करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया। इससे अच्छा होता कि कांग्रेस विश्वास में लेकर आरजेडी को एकदम भरोसे में लेकर चलती, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करती और इसी बहाने कुछ अच्छी सीटें ले लेती। लेकिन क्या हुआ, 61 सीटों पर आप प्रत्याशी देते हैं, 3 पर आपको वापस लेना पड़ता है, लालगंज, वारसलीगंज और प्राणपुर, और आपके खिलाफ जो कैंडिडेट उतरे हैं वो तो वापस नहीं जा रहे हैं, वो तो डटे हैं मैदान में। अब देखिए, यह जो पूरा कांग्रेस का गेम प्लान बर्बाद हुआ है बिहार में, इसकी कीमत कृष्णा अल्लावरू ने तो चुका दी है, इसकी कीमत कुछ और बड़े नेता चुकाने जा रहे हैं। लेकिन वे चुनाव के बाद उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि यह बात अच्छी तरह से कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को समझ में आ गई कि उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, उनकी जो रणनीति थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई। राजद ने पूरी तरह से कांग्रेस को अपने आगे सरेंडर करा दिया, और कांग्रेस यह मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी बिहार में, अपना जनाधार कर लेगी। लेकिन जितनी फजीहत हुई है इस पूरे मामले में कि जो कांग्रेस की हैसियत थी बिहार में, वो हैसियत और कम गई, और तेजस्वी यादव एकदम हावी हो गया कांग्रेस पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जितना उठा था और नीचे चला गया। आप देख रहे हैं, ऐसा कभी होता है? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपवास किया है बैठ करके कि टिकट बेच दिया गया। टिकट चोर, राहुल गांधी ने नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़। इन लोगों ने तख्ती लेकर प्रदर्शन किया बैठकर कांग्रेस कार्यालय में कि टिकट चोर पद छोड़। तो कांग्रेस की जितनी फजीहत हुई है, इसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर गाज गिरना चुनाव के बाद तय है। सर, तो क्या लगता है अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस आला कमान जो है, कड़ा एक्शन, जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उनके खिलाफ चुनाव के दौरान तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन चुनाव के दौरान ही देखिए कृष्णा अल्लावरू को कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें हटा दिया गया। अब चुनाव के बाद देखिए कितने, लेकिन गाज गिरनी तय है उन नेताओं पर जिनको नेगोशिएशन का जिम्मा सौंपा गया था और जिन्होंने स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक किया, जानबूझकर किया या किसी स्वार्थ में किया, लेकिन कांग्रेस को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो चुनाव बाद उन पर गाज गिरना तय है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर